श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी और इस 12 अगस्त के दिन पड़ने वाली इस सावन महीने की सोमवार की अष्टमी का दिन दोस्तों बहुत ही बड़ा और विशेष है। और हम आप लोगों को बता दें कि इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो सावन के चौथे सोमवार पर पड़ रही है। भाई ये जो दिन है ना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकती ये कितना बड़ा है। और इस दिन भगवान को प्रसन्न करने का आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है। और दोस्तों ये मौका हम कहेंगे कि सालों बाद आता है। सावन के महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो आप ये मानकर चलो कि कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पर महत्व है और कुछ ना कुछ बड़ा आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी 12 अगस्त के दिन पड़ने वाली सावन महीने की सोमवार की अष्टमी को आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना है। जो बेलपत्र की माला वाला उपाय दोस्तों पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को अभी ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, पर लोग समझना चाहते हैं कि भैया हमें बताओ कि ये वाला उपाय आखिर करना कैसे है। तो बेलपत्र की माला वाला उपाय आपको इस सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 12 अगस्त के दिन कैसे करना है ये इस वीडियो में हम बताएंगे। पर दोस्तों उससे पहले एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है आप लोगों का कि 12 अगस्त के दिन क्या सच में सोमवार की अष्टमी है। तो दोस्तों हम आपको हमारे चैनल पर जो भी चीजें बताते हैं वो कुछ ना कुछ तथ्य से बताते हैं। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, 12 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, वो भी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। पर कब से पड़ रही है? सुबह 7:55 के बाद से। अब दोस्तों हमारे यहाँ उदया तिथि के अनुसार सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो भाई 7:55 से पहले पहले सप्तमी तिथि पड़ रही है और 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मतलब कि सोमवार रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या दिन रहेगा? सोमवार की अष्टमी का। तो भाई जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं भाई उस उपाय को आप लोगों को 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद ही करना है, तभी वह जो उपाय है वह सोमवार की अष्टमी के अंतर्गत आएगा। समझ गए आप लोग ये बात? तो सोमवार की अष्टमी 12 अगस्त के दिन पड़ रही है पर सुबह 7:55 के बाद से पड़ रही है। जो सोमवार की अष्टमी अगले दिन तक चलेगी, जो कि यहाँ पर 13 अगस्त के दिन सुबह 9:31 तक। मतलब आपके पास 12 अगस्त के दिन 7:55 के बाद से पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप सोमवार की अष्टमी के जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब हम समझते हैं कि आपको इस 12 अगस्त के दिन पड़ने वाली सावन महीने के चौथे सोमवार और सावन सोमवार अष्टमी को बेलपत्र की माला वाला उपाय कैसे करना है। तो देखो ये बात हम आपको अभी ही बता देते हैं, बेलपत्र की माला वाला उपाय हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ किस्मत वाला ही कर सकता है। अब किस्मत वाला क्यों कर सकता है उसका भी एक कारण है, वो आप लोगों को इस उपाय को जानते समय यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों बेलपत्र की माला। आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि भाई इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। बेलपत्र की माला वाला उपाय है तो बेलपत्र की माला की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। तो भाई इस उपाय को आखिर हमें करना कैसे होगा, किसको करना होगा, किस समय करना होगा और किस लिए करना होगा, है ना। ये सारी जानकारी आप लोगों को जाननी है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि आखिर इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखो वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि घर में से कोई एक ही सदस्य इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करेगा, पर दोस्तों इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आप एक अलग अपने लिए भी कर सकते हो और अपने पूरे घर परिवार के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है ना। अगर आप चाहो तो भाई घर का कोई एक बड़ा सदस्य, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, पूरे घर परिवार के लिए इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकती है ना। और अगर आप लोग सिर्फ अपने लिए करना चाहते हो, अकेले के लिए करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो ना। घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको उपाय को सुनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों ये उपाय सिर्फ किस्मत वाले ही कर पाएंगे, सभी कोई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई बेलपत्र की माला वाला उपाय है तो हमें करना किस समय है। तो देखो सोमवार की अष्टमी के दिन, ये तो आपको पता लग गया 12 अगस्त के दिन हमें ये वाला उपाय करना है, पर किस समय करना है। तो देखो सोमवार की अष्टमी सुबह 12 अगस्त के दिन सुबह 7:55 के बाद से शुरू होगी। तो ये बेलपत्र की माला वाला उपाय आपको सुबह 7:55 के बाद से कभी भी कर लेना है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का यहाँ पर फल जरूर मिलेगा। वहीं आपके पास एक और समय रहेगा, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कि आप उस समय भी इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हो, ठीक है। शाम का समय कहने का मतलब है कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ तो भाई शाम के 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच के समय में आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसे कर सकते हो और उपाय का जो फल है वो ले सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कहाँ पर करना है? तो देखो ये बेलपत्र की माला वाला उपाय आप लोगों को शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ये उपाय आपके घर के मंदिर में नहीं होगा, ना आपके घर में होगा। आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो भई वहाँ पर जाकर आप लोगों का अपना ये वाला उपाय होगा। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है ना। उसके बाद में हमें ये बेलपत्र की माला वाला उपाय करना किस लिए है? तो दोस्तों हम आपको बता दें ये बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है ये आप लोगों को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए आप लोग कर सकते हैं, अपनी किसी मनोकामना के लिए, भगवान से कुछ बोलने के लिए कर सकते हैं, या कोई काम है तो भई आपको उससे उस काम को भगवान शिव जी से बोलना है तो भई अपनी कुछ किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप लोग अपनी बेलपत्र की माला वाला उपाय कर सकते हो। और अगर आपको भगवान शिव जी का पूर्ण आशीर्वाद चाहिए तो भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हैं भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अब इस उपाय में हमें क्या करना है वो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो देखो बेलपत्र की माला वाला उपाय, तो अब आप समझोगे कि भाई हमें तो बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की माला बनाना है और शिव जी पर चढ़ाना है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज जो है इस उपाय में आप लोगों को बेलपत्र लेकर ही नहीं जाना है। बेलपत्र की यहाँ पर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। आवश्यकता पड़ेगी पर आपको खरीद कर नहीं लेकर जाना है, बेलपत्र के पेड़ से तोड़कर नहीं लेकर जाना है, आपको बस उपाय करने के लिए जाना है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र से होगा। पहले से जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़ी हुई हैं उन बेलपत्र से जो है ये वाला उपाय होगा। अब हमने आपसे किस्मत वाला बोला था ना, तो वो किस्मत वाला इसी वजह से बोला था कि भाई शिवलिंग पर अगर आपको बेलपत्र चढ़ी मिल गई तो ही भाई आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना, और अपने उपाय का फल ले सकते हो, है ना। तो भाई अब हम जानते हैं कि उपाय में आपको करना क्या होता है। तो देखो उपाय आप लोग चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, सिर्फ और सिर्फ उपाय को करने के लिए आप शिव जी के मंदिर नहीं जाओगे। पहली चीज कुछ ना कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाओगे, उसके बाद ही आप लोग अपना उपाय करोगे, है ना। जैसे कि सुबह के समय जाओगे तो कम से कम अपना 1 लोटा या 2 लोटा जल लेकर जाना। और जो भी लोग, वैसे भी सावन का सोमवार रहेगा, सावन सोमवार की अष्टमी रहेगी, तो वैसे भी ज्यादातर लोग अपनी पूजन की सामग्री जरूर लेकर जाएंगे। कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोग जरूर लेकर जाओगे ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है अपनी ये सामग्री जरूर लेकर जाना है। वहीं शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप लोगों को जल लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा जल जाकर छिड़क भी सकते हो, है ना। आप शाम के समय गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जा सकते हो। आप मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो और आटे का भी लेकर जा सकते हो, पर गोल बत्ती का होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए, है ना। तो भाई ये बात आप लोग समझ गए। अब करना क्या है, आप लोगों को अपने उपाय की सामग्री भी सुन लेना है। आपको भले ही बेलपत्र लेकर नहीं जाना है पर आपको कच्चा सूत लेकर जाना है, क्योंकि बेलपत्र की माला बनाओगे कैसे, कच्चे सूत से ही ना। तो भाई कुछ ना कुछ धागा आपको अपने साथ में लेकर जाना है। धागा भी कच्चा सूत जो हमने आपसे बोला है, भाई वो जो धागा है वो आपको लेकर जाना है। कच्चा सूत एक धागा होता है जो कि बहुत आसानी से टूट जाता है, तो वो धागा जो है पंडित जी ने इस उपाय में इस्तेमाल करने के लिए बोला हुआ है ना। भाई दोस्तों हमने आपको पहले भी ये वाला उपाय बताया, तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हम इस उपाय में मोली नहीं ले सकते, क्या हम इस उपाय में आटे नहीं ले सकते। जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो। भगवान के कार्यों में इस्तेमाल होने वाला जो भी धागा है, कलावा है, जो भी आटी वगैरह है, वो आप लोग ले सकते हो। मोली जिसे आप लोग कहते हो, भाई लाल धागा हाथ में बांधने वाला, उससे भी आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। पर पंडित जी ने जो है मतलब यहाँ पर कच्चा सूत बोला है तो वो भी आप लोग ले सकते हो ना। बाकी मोली वगैरह, लाल धागा वगैरह भी, आटी वगैरह भी ले सकते हो, कलावा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, मात्र आपको अपने साथ में कलावा या तो जो कच्चा सूत है या जो मोली है उसे लेकर जाना है, क्योंकि इससे हम लोग माला बनाएंगे, है ना। बेलपत्र लेकर नहीं जाना है। और आप ऐसा भी मत करना कि भाई आप अपने साथ में इतनी बेलपत्र लेगा, इतनी बेलपत्र चढ़ाएं और उसी बेलपत्र को उठाकर आपने माला बनाई, नहीं। शिव जी पर चढ़ी हुई पहले से बेलपत्र अगर आपको मिल गई तो ये आप उपाय कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, है ना। तो वैसे भी सावन सोमवार का दिन रहेगा तो बेलपत्र तो भाई भरपूर मात्रा में जो है शिवलिंग के ऊपर रहेंगे, तो बस आपको यहाँ पर उपाय करना रहेगा और बहुत ही विशेष दिन पर आप लोग यहाँ पर ये वाला उपाय करोगे, ठीक है। तो आपको मात्र शिव जी के मंदिर पहुंचना है, चाहे सुबह को उपाय करो चाहे शाम को करो, उपाय की जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर भगवान के दर्शन करना, भगवान की चौखट के दर्शन करना, अंदर प्रवेश करके सबसे पहले भगवान के दर्शन करके उनकी पूजन अर्चना करना। 1 लोटा या 2 लोटा जो भी जल लेकर आए हुए हो उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जैसे ही आप लोग अपना जल जो है वो चढ़ा देते हो, भाई जल चढ़ाने के बाद आपका जो अगला काम होगा वो आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो करने का होगा, ठीक है। आपको बेलपत्र जो आप 1-2 लेकर आए हुए हो, 10 मतलब ज्यादा बेलपत्र नहीं लाना है कि आप ऐसा सोच कर लाओ कि भाई हम तो इस उपाय को करने के लिए अपनी बेलपत्र लेकर जाएंगे, अपनी चढ़ाएंगे और उससे माला बनाएंगे। नहीं, उससे माला नहीं बनेगी, जो पहले से चढ़ी हुई है उससे बनेगी। आप 1-2 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो भाई अब क्या करना है आपको? तो देखो अब आगे ये करना है कि आपकी जैसे ही पूजन अर्चना हो जाए, शाम के समय गए हुए हो तो पहले भगवान के दर्शन करके अपना वो जो गोल बत्ती का घी का दीपक है, उसको जला देना, है ना? उसको जलाकर शिवलिंग के पास में रख देना। ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, है ना? तो अब करना क्या है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, चाहे सुबह उपाय कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, है ना? पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए तो शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपना एक पास एक जल का थोड़ा-सा पात्र रखना, क्योंकि हम लोग जो है शिवलिंग के ऊपर से जो बेलपत्र है वो उठाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है बेलपत्र की माला वाला उपाय करने वाले हैं। अब देखो बेलपत्र की माला वाला उपाय करना है तो भाई माला बनाने के लिए हमें बेलपत्र कितनी चाहिए पड़ेंगी? तो देखो यहाँ पर कम से कम आप लोग 10 बेलपत्र तो रखना। 10 बेलपत्र से आपकी अच्छी माला बनेगी और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है? तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कम से कम अपने पास में 10 बेलपत्र यहाँ पर जरूर रखना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर से 10 अच्छी बेलपत्र उठाना है, ठीक है? 10 उठा सकते हो, 11 भी उठा सकते हो, 11 अच्छा नंबर होता है, तो 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि 10 या 11 बेलपत्र में हमारी अच्छी माला बन जाएगी। बाकी अगर 8 बेलपत्री भी अगर आपको मिल रही हैं तो भी आप लोग उपाय कर लेना, है ना? 7-8 बेलपत्र भी मिल जाती हैं तो भी आप लोगों की माला आराम से बन जाएगी। पर हम आपसे कहेंगे कि 10-11 बेलपत्र अगर मिल रही हैं तो आपकी माला बहुत अच्छे से बनेगी, भगवान भी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। तो करना क्या है, शिवलिंग के पास में बैठकर सबसे पहले अपनी 10-11 जो बेलपत्र हैं, हम 11 मान लेते हैं, आप अपनी 11 बेलपत्र को उठाकर अच्छे से छांट लो, ठीक है? अच्छे से बिल्कुल साबुत-साबुत बिना खंडित वाली जो बेलपत्र हैं उनको उठाकर अलग रख लो, है ना? अब जो 11 बेलपत्र आपने शिव जी की शिवलिंग से ऊपर से उठाई हुई हैं, भाई उन बेलपत्रों को धो लो, है ना? शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र उठाना है और कहीं से नहीं उठाना है, उन्हीं बेलपत्र से ये वाला उपाय होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो उठाकर उन 11 बेलपत्रों को सबसे पहले धो लो, ठीक है? धोना जरूरी है, शिवलिंग के ऊपर से जो भी बेलपत्र उठाओगे उनको धोकर ही आप लोग अपने लिए प्रयोग में ले सकते हो, उपाय में प्रयोग कर सकते हो, है ना? तो जो 11 बेलपत्र आपने उठाई है उनको धो लो, है ना? धोने के बाद दोस्तों अब आप अपना कच्चा सूत जो भी लेकर आए हुए हो, कलावा लेकर आए हुए हो, आटी लेकर आए हुए हो, उसे इतना बड़ा कर लो कि भाई आप शिवलिंग के ऊपर उसकी एक माला बनाकर चढ़ सको, और उतनी बड़ी माला जो है वो शिव जी पर चढ़ जाए, ठीक है? शिव जी का जो गोल शिवलिंग होता है उसी के ऊपर आपको माला चढ़ानी है, तो अपने हिसाब से उतना धागा निकालकर अलग से तोड़कर उसे रख लो, ठीक है? समझ रहे हो ना? मतलब माला बनाने का जो हमारा धागा है उसे हमें पहले से तोड़कर रखना पड़ेगा, है ना? तो भाई अपना जो भी कच्चा सूत है या जो भी लेकर आए हुए हो आप माला बनाने के लिए, कलावा वगैरह या मोली वगैरह, तो उसमें से इतना धागा तोड़ लो कि आपकी जो माला है वो शिवलिंग पर चढ़ जाए। उतना बड़ा धागा तोड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपको अपनी माला बनाना शुरू करना है। अपने कलावे की थोड़ी सी शुरुआत की जगह छोड़कर आप जो है अपना जो है अपनी पहली बेलपत्र उठाओ, ठीक है? पहली बेलपत्र को उठाकर उस कलावे के अंदर बांध दो, है ना? या उस कच्चे सूत के अंदर बांधो। अब ध्यान ये रखना, इस माला को बनाने के लिए हमें सुई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेलपत्र के अंदर माला बनाने के लिए कभी आपको जो है उसके अंदर सुई नहीं चुभोना है। आपको इसकी माला जो है डंडी के माध्यम से बांधते बांधते बनाना है। कैसे बनाओगे, ध्यान रखना, बस सुई जो है इस बेलपत्र की माला में आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? वरना पाप लगता है ना। तो करना क्या है, अपनी पहली बेलपत्र उठाना, अपना कच्चा सूत लेना, और कच्चे सूत की जो बेलपत्र में डंडी होगी, बेलपत्र की पीछे साइड में डंडी होती है, तो उस डंडी में आप लोगों को अपना जो मोली है या जो कच्चा सूत है उसको बांधना है, ठीक है? बांधते जाना है ना? थोड़ा ऐसे बांधना कि वो जो है मतलब अच्छे से बन जाए, खुले ना, है ना? और अगर ना बन रहा हो तो भैया आप उसमें एक गठान भी लगा सकते हो। गठान ज्यादा मत लगाना, एक गठान लगा सकते हो ना। पहली बेलपत्र बांधी, अब पहली बेलपत्र बांधने के बाद उसी कच्चे सूत में आप थोड़ी सी जगह छोड़ो, अब अपनी दूसरी बेलपत्र को उठा लो। दूसरी बेलपत्र को उठाने के बाद उसकी डंडी में भी थोड़ा सा धागा लपेट दो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो उस कच्चे सूत में, फिर तीसरी बेलपत्र उठा लो, तो इसी बेलपत्र की डंडी में भी धागा लपेटो ताकि वो अच्छे से यहाँ पर बन जाए। इसी तरीके से चौथी बेलपत्र, पांचवी बेलपत्र, छठी बेलपत्र, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं बेलपत्र की डंडी में जो है आप लोग को अपना ये जो कच्चा सूत है इसे बांधते जाना है। कहाँ पर बांधना है, डंडी में बांधना है, ना कि उसके पत्तियों में बांधना है ना। डंडी में जब आप धागा बांधते जाओगे तो वो अपने आप ही जो है टाइट होता जाएगा और आप लोगों की माला अच्छे से बनती जाएगी। और अगर ना बंधे तो भाई एक एक गठाना आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर बांधना कहाँ पे है, बेलपत्र की डंडी में बांधना है ना। डंडी के माध्यम से ही हमें ये जो मतलब हमारी माला है इसको बनाना है ना। तो बेलपत्र की माला में सभी 11 बेलपत्र में आप जो है थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर अपने कच्चे सूत में इसे बांधते जाना। अब जैसे आप लोगों के 2 छोर हो जाए, आप लोगों की माला तैयार है, अब 2 छोर आपके बचे हुए होंगे, तो भाई दोनों छोरों को एक दूसरे से बांध देना है ना। बांधने के बाद अब आपकी ये 11 बेलपत्र की माला जो है तैयार हो गई है। अब इस 11 बेलपत्र की माला को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस बेलपत्र की माला को तैयार करके शिव जी की ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र की माला को चढ़ाने के बाद भगवान से कुछ मत बोलना, हम तो ये कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सावन के महीने की अष्टमी तिथि, सावन के महीने का चौथा सोमवार और विशेष रूप से सोमवार का दिन, तो भाई इस दिन तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अपने आप ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अपने आप ही आपकी दुख और परेशानी भी दूर होंगी। तो इस माला को चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग के पास में बैठना, 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना, और अगर आपको अपनी मनोकामना बोलनी भी है तो बोल सकते हो, अन्यथा बिना बोले 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यम का जाप करके भगवान को धूप देके वहां से उठ जाना, ठीक है। और आपका ये वाला उपाय, बेलपत्र की माला वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय को करने के बाद एक सबसे बड़ा जो फायदा आपको होगा वो ये होगा कि आप लोगों को अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले जन्म में आप भगवान शिव जी के भक्त बन जाओगे, आप भगवान शिव जी के पास ही रहोगे अगले जन्म में, आपको अगला जन्म लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है ये आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही करना है और अपने साथ में कच्चा सूत या कच्चा धागा लेकर जाना है और उससे माला बनाना है, ठीक है। और सुई नहीं गोपोना है, बेलपत्र की जो डंडी है उनमें बांधते हुए आपको यहाँ पर माला बनाना है ना। तो हम आशा करते हैं आपको ये उपाय अच्छे से समझ आ गया हो। तो सावन महीने की चौथे सोमवार को, सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना। बाकी अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वाला उपाय हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।